नमस्कार मित्रों, दो शेरों के माध्यम से आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। दुश्मनी लाख सही, ख़त्म न कीजिए रिश्ता। दुश्मनी लाख सही, ख़त्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। अब दोनों शेरों को आप एक सियासी, राजनैतिक और द्विपक्षीय मसले से जोड़ कर देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। निदा फाजले साहब ये फरमाते हैं कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। लेकिन मित्रों, अब एक ही दरख्त बचा है जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाता है, या ये जो कहावत है ये उस पर लागू हो जाती है अनायासी। दोनों देशों के बीच जाने कितनी ही संधियां हुई, कितने ही समझौते हुए, कितने ही गठबंधन हुए, बहुत सारी चीज़ें संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित भी हुई, लेकिन सिवाय एक सीमांकन जो भी हुआ उसके अलावा बाकी और कुछ नहीं बचा। आपसी रिश्तों को अधिमान देने के लिए उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा, कोई संबंध नहीं बचा। लेकिन एक है ऐसा संबंध, रिश्ता, जो आज भी कायम है। और वो इसलिए आज याद आ रहा है कि वो इसी सितंबर के महीने में ही वो रिश्ता स्थापित हुआ था। ये 1960 की बात है, महीना यही था। और इस महीने में दोनों देशों अर्थात भारत और पाक, जिसको हम हमसाये के आंगन में भी एक दरख्त लगाने की बात से जोड़ रहे हैं, वो समझौता था सिंधु नदी जल, पानी जो है वो, जिसके बारे में बहुत सारी नज़में लिखी गई, रहीम से लेके और उसके बाद राही मासूम रज़ा तक। ये सारी बातें जो हैं पानी से जुड़ी हुई। रहीम ने भी बार बार ये याद कराया, चेताया हमें कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो ये पानी के बिना सब सूनापन होता है, ये सबसे पहले उन्होंने श्रीमान जी ने आवाज़ उठाई थी। और उससे पहले जब भी हम कमायने की कथा गाते हैं तो उस वक्त भी यही कहानी दोहराई जाती है। समझौता जो हुआ था वो दरअसल कुछ नदियाँ ऐसी थी जो सांझी नदियाँ थी, और जिनको जब भी देखना हो तो सांझे रूप से, सांझी आँख से, एक आँख से देखा जा सकता है। एक आँख से मेरा मतलब आँखें दो हैं दोनों की तरफ, लेकिन एक ही आँख से देखने का मतलब यह है कि आप तटस्थ होकर बराबरी के स्तर पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। 5 नदियां हैं हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो सांझी हैं, जिनमें साझेदारी है। सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, झेलम भी है, और झेलम के साथ सिंधु नदी का भी उल्लेख होता है। और सिंधु नदी तो इसलिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रह जाती है कि जब हम सप्त सिंधु की बात करते हैं तो सप्त सिंधु में ये सारी नदियां तो शामिल हैं ही, उसके बाद एक समुद्र होता है। और हमेशा 7 के जो अंक को हम लोग शुभ मानते हैं, तो उसमें ये भी सप्त सिंधु, सप्ता स्वरा सप्त रसात लानी, सरगम के 7 स्वर, 7 नदी जल, ये सारी चीज़ें गिनी जाती हैं। उस वक्त 7 का जब भी आकलन होता है तो ये बातें सामने आ जाती हैं। उस वक्त समझौता हस्ताक्षर करने वाले लोग दोनों, शायद नई पीढ़ी के लिए तो अब स्मरण भी शायद नहीं होंगे नई पीढ़ी को, लेकिन दोनों हस्ताक्षर करने वाले लोग थे पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जो 1960 में थे। फील्ड मार्शल अपने आप को उन्होंने घोषित कर लिया था, जनरल अयूब खान साहब, और भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। दोनों ने एक सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके अनुसार 3-3 नदियां बांट ली गई थी कि 3 नदियों का भाई आप ध्यान रखना, 3 का हम रखेंगे। और तीनों नदियों में से जो लाभ होना था ज़्यादा मित्रों, वो पाकिस्तान को होना था। लेकिन एक संधि है तो संधि के अनुसार हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा, नेचुरली, उसमें स्वाभाविक है। और जो उधर की 3 नदियां जो उनके नियंत्रण में थी, वो इसलिए हमें उनका सिर्फ इतना ही लाभ था कि उनका जो हमारे क्षेत्र में जो जल है
उसे रोका नहीं जा सकता, ये एक उसमें प्रावधान था। तो प्रावधान के बावजूद बहुत सारी रुकावटें आईं और बहुत सारे ऐसे मरहले, ऐसे आयाम, ऐसे मोड़ भी आए जब ये मांग की गई कि जहाँ बाकी संबंध ख़त्म हो गए वहाँ इसको क्यों रखा हुआ है। जो जल संधि है, सिंधु जल संधि, इसको भी निरस्त किया जाए ताकि एक संबंध आपस में ना रहे। अब इतना बड़ा हम एक पूरा का पूरा मैकेनिज़्म, पूरा का पूरा तंत्र है जिसको हम संभालते हैं, और उस तंत्र में से ज़्यादा लाभ जो है पाकिस्तान को होता है, हमें तो बहुत कम उसका लाभ मिल पाता है। लेकिन मर्यादाएं हैं संधि की जो उस वक्त हो गई, उसको अब तक निभा रहे हैं। और मित्रों, ये भी आश्चर्य की बात यह है कि इतनी कड़वाहटों, लगभग 3 युद्धों के बावजूद, और छोटी मोटी लड़ाई कश्मीर की गिने तो 4 युद्ध हो जाते हैं, 65 और 71 को तो निश्चित रूप से मुख्य युद्ध माना जाता है। फिर बीच में रणकच्छ की लड़ाई भी है और उससे पहले कश्मीर की छोटी मोटी। तो ये कुल मिला के 4 बार हम आपस में टकराए। टकराहट के बावजूद सिंधु जल संधि जो है वो बनी रही, उसको नहीं तोड़ा गया, क्योंकि इसका टोटल जो देख रेख थी इस संधि की, ये विश्व बैंक के तत्वाधान में सारी की सारी हस्ताक्षरित हुई थी। और विश्व बैंक ने इस बारे में पहलकदमी की, और पहलकदमी के बाद जो चीज़ें सामने आई वो सिंधु जल संधि के रूप में सामने आई। और उसमें ये था, माना जाता था कि हवाएं जो हैं ये साझी होती हैं, पानी जो है, नदी जल, ये भी साझेदारी में शरीक किया गया था। दरख्तों की हवा है या यादें जैसे हम बांट नहीं सकते, जैसे हम पुरानी स्मृतियों को, विरासत वाली चीज़ों को बांट नहीं सकते, वैसे भी नदी को बीच में अगर हम बांटेंगे तो नदी कई बार क्षुब्ध भी हो जाती है और फिर बाढ़ों की शक्लों में जो रूप विकराल दिखाती है वो बड़ा, उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल ये एक दिलचस्प विषय है कि एक ऐसी संधि जो रिश्तों में गंभीर कड़वाहट के बावजूद पिछले लगभग 62 साल से कायम है, और जिसका कोई अभी तक फ़िलहाल कोई आसार नहीं है कि ये संधि कभी भी तोड़ी जाएगी। इस बात का आसार तब भी नहीं था 1971 में, जब हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा। बांग्लादेश अलग से देश बना और पाकिस्तान जो है वो आधा रह गया। वो उस वक्त भी ये नौबत नहीं आई, किसी ने नहीं इसमें ज़्यादा दबाव दिया कि सिंधु जल संधि भी निरस्त करो, ना पाकिस्तान की ओर से, ना भारत की ओर से। और अगर ये संधि कभी निरस्त होते भी तो उसका सबसे बड़ा जानलेवा जो प्रभाव है वो पाकिस्तान पर ज़्यादा पड़ता। संकट तो हमारे यहाँ भी था, लेकिन यह है कि उस संकट को ढंग से हम लोगों ने तो तैयारियां ऐसी कर रखी थी कि यदि कभी ऐसी कोई शरारत होती भी है तो हम उस स्थिति से उभरने के लिए कुछ न कुछ करते रहें। लेकिन उनके पास कोई और साधन नहीं था कि अगर ये संधि टूट जाती है तो संधि के टूटने के बाद पाकिस्तान जो बचा खुचा है वो भी टूटने लगता। लेकिन उसमें बहुत सारे, हम भी सोचते हैं कई बार, मानवीय धरातल पर भी सोचते हैं कि उसमें पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि उसमें जो आतंकवादी गुटों के या उन संगठनों के शिविरी आते हैं, उसमें कई भले लोग भी हैं, और बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं, बहुत सारे ऐसी गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अपने जल के लिए उन्हीं नदियों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हमने तो वचन निभाया। ये बात अलग है कि पाकिस्तान उसी ढंग से, उसी मर्यादा के साथ अपना वचन नहीं निभा सकता। अब इसमें आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि 6 नदियाँ हैं और नदियों का 80%, लगभग 80%, 80.52 है, सही गिनना हो तो, लेकिन लगभग 80% भाग जो है, और जो अगर पानी को नापा जाए जो उसका पैमाना है तो उसके मुताबिक 167.2 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। जबकि भारत के हिस्से में महज 19.48 ही आ पाता है। लेकिन मर्यादाएं हैं।
जिनका पालन करना हमारे लिए भी एक, हम भी पाबंद हैं, हमने भी वचन दिया हुआ है, हमने हस्ताक्षर किए हुए हैं। और ये हस्ताक्षर किन्हीं व्यक्तियों के बीच में नहीं है बल्कि दो सरकारों के बीच में है। हम उनसे मुनकिर नहीं हो सकते, उनसे पीछे हटना हमारे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि संकट बाद में फिर हमारे लिए भी आ सकते हैं। तो इसलिए उन्हीं सभी संकटों को देखते हुए हमें बेशक उसमें से 20% से भी कम पानी मिलता है, 80% से थोड़ा सा ज़्यादा पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन संधि संधि है, और ये सिंधु जल संधि जो है, इसकी मर्यादाओं का सम्मान अब तक इतने वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी ये साहस जुटा नहीं पा रहा। जुटाएगा क्या? जब उनको लाभ मिल रहा है संधि का, तो वो कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि वो संधि को तोड़ने की बात करे। तो इस प्रकार से कई संधियां ऐसी होती हैं जो साझेदारी जो है उनमें से बचा नहीं जा सकता। और ये कुछ तथ्य हैं, और पानी, हवा और जिन 5 तत्वों की हम बात करते हैं, उनको बांधना या उनको किसी शर्त से जोड़ना ये मुमकिन नहीं होता, ये संभव नहीं होता। धन्यवाद।